सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 6 है, जो कक्षा 8 क्लास की बुक से लिया गया है। ये जो कि आरबीएसई की बुक है, वहाँ से उठाया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा हो तो आप इसको बड़ा करके देख लीजिए ताकि ये साफ दिखाई दे। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में हुई थी। ए.ओ. होम ने बम्बई में की थी 28 दिसंबर को, और पहली बैठक भी बम्बई में हुई थी। प्रश्न 2, भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, यह कथन तिलक जी का है। बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 3, असत्य नहीं है अर्थात सत्य है। मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा, बिल्कुल राइट है। केसरी मराठी भाषा में लिखा, मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा और केसरी मराठी भाषा में लिखा गया। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, अर्थात ये सभी असत्य नहीं है अर्थात सत्य हैं। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से दें। प्रश्न 4, बंगाल विभाजन कब प्रारंभ हुआ, वह कब समाप्त हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और 1911 में समाप्त हो गया। प्रश्न 5, प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम द्वारा स्थापित किया? तो 1919 का अधिनियम द्वारा स्थापित किया। कालक्रमानुसार चुने असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें कालक्रमानुसार अर्थात सर्वप्रथम कौन सा हुआ? तो सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ और उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ और अंत में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात डी राइट आंसर है। प्रश्न 7, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की रास बिहारी बोस ने की थी 1943 टोक्यो में। प्रश्न 8, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन है। प्रश्न 9, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है, वह आंसू बहाती रहती है, यह कथन किसका है? ये चार्ल्स क्लीवलैंड का था, जो कि प्रताप सिंह बारठ के बारे में कहा था, अर्थात प्रताप सिंह बारठ को ये कहा था। प्रश्न 10, गणपति शिवाजी उत्सव के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। रोलैक एक्ट पारित हुआ 1919 में। प्रश्न 12, चेतावनी चिमटा किसकी कृति है? केसरी सिंह की। प्रश्न 13, किसने भारत में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी? ये कैबिनेट मिशन ने की थी। प्रश्न 14, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 15, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब व किसके द्वारा लाया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, नेहरू द्वारा। आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी करते रहें। और बार बार मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं आपको ग्रुप में कोई भी सूचना देता हूँ, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी हो, या फिर कोई नोट्स भेज रहा हूँ, तो कई लोग मैं देख रहा हूँ इग्नोर कर रहे हैं, उनको देखते नहीं है, सीधा ग्रुप में आया सीधा डिलीट कर रहे हैं। तो ये डिलीट, आप इनको वीडियो को डिलीट नहीं कर रहे हैं, नोट्स को डिलीट नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ का जो सबसे बेस्ट समय उसको डिलीट कर रहे हैं। तो ये याद रख लेना। मैंने आपको वीडियो भी डाला था, कहीं आप भी ये गलती नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित है आप गलती वही कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ महत्वपूर्ण सूचना होती है, जैसे मैं पेपर कैसे दें, क्या पढ़ें, क्या सूचना है, वो सारी मैं आपको देता रहता हूँ, और आप उसको क्या कर देते हो, पढ़ते नहीं हो, पूरा नहीं देखते हो, बस कहीं तो देखते ही नहीं है, सीधा डिलीट मार देते हैं। तो अभी सोचिए, इसको डिलीट नहीं मारे, अपनी लाइफ को डिलीट मार रहे हैं। ध्यान रख लेना मेरी ये बातें, अपनी लाइफ को डिलीट मार रहे हो आप। प्रश्न 16, पूरे देश में प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? तो पूरे देश में प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 1915 को मनाया गया। प्रश्न 14, मूल संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न 18, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 19, भारत में केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों में शक्ति विभाजन का आधार है संविधान। प्रश्न 20, संघीय शासन व्यवस्था में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। संवैधानिक पूछा है
तो संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 21, संसद का गठन होता है सभी द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है। प्रश्न 22, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, तो ये कर सकता है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी को, अर्थात सी राइट आंसर है। 23, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। 24, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं तो संसद, राज्य व संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 25, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न 26, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है, राष्ट्रपति रखता है। केंद्रीय बजट को ध्यान रखना भाई। प्रश्न 27, संसद की बैठक आहूत करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बुलाता है और कैंसिल करता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ध्यान रख लेना। प्रश्न 28, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में। 29, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का है। प्रश्न 30, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। एक और बता दूं मैं आपको, ये मैंने, आप ये मत सोच लिए सर अपनी फीस के लिए कर रहे हैं, मैं कोई फीस के लिए नहीं कर रहा हूँ। लाइफ में याद रख लेना, आपने इतिहास भी पढ़ा है और इतिहास में जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने जो श्राप दिया है वो श्राप आज तक लोगों में काम कर रहा है। जैसे आपने सुना भी होगा, कोई ज्ञान होता है फ्री का ज्ञान या छल कपट से ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो कभी भविष्य में याद नहीं रहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पिछले जो टेस्ट हुआ था, रिट में टेस्ट लिया करता था, तो मेरे ग्रुप में बहुत कैंडिडेट थे जिनके बहुत बेस्ट नंबर आते थे, लेकिन उनकी फ़ीस नहीं थी क्योंकि मैं फ्री में करवा रहा था। तो मैं फिर बाद में देखा कि उनके इतने अच्छे नंबर आते थे, फिर भी उसके पेपर में उनके नंबर कम क्यों आए? तो उनका रीज़न एक ही मुझे आया कि जो फ्री का ज्ञान था, क्योंकि उनके पहले अच्छे नंबर आते हैं लेकिन एग्जाम के समय वो भूल जाते हैं। तो ये फिर बाद में मैंने इस पर शोध किया, निरीक्षण किया, देखा, पढ़ा कि हकीकत ये बात सत्य है। हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत होती है उस समय हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये श्राप है। जैसे बात करूँ मैं, आपने कर्ण का नाम सुना ही होगा, बहुत धनुर्धर था, उसको भी श्राप मिला हुआ था। एकलव्य की बात करूँ, उसको भी मिला था कि उसने छल कपट से ज्ञान प्राप्त किए थे और एंड टाइम पे वो भूल गए थे। तो आप भी ये ध्यान रखें, आप कहीं भी कोई सी भी वीडियो से या यूट्यूब से या किसी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हो या आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो निश्चित है कुछ ना कुछ आप गुरु दक्षिणा के लिए, चाहे आप उनकी फ़ीस जमा करवाइए या फिर अगर आप कोई फ़ीस देने में सक्षम नहीं है या कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं तो आप अपना दायित्व निभाइए। ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जो आपको वो फ़ीस का जो भार है वो उतर जाए। कोई फ्री में करवा रहा है, अच्छी बात है, आप फ्री में वैसे ना लें तो बेस्ट है। ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए। अगर आप फिर भी लेते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यही करना चाहिए, अपना जो दायित्व है कि आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को सेंड कीजिए ताकि आपका जो वो भार है वो कम हो जाए। मेरा भी यही है, मैंने भी फीस वैसे शुरू कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट तीनों की केवल 500 रुपये है मेरी फ़ीस, केवल 500 रुपये टेस्ट सीरीज़ की। और मेरा जो टेस्ट सीरीज़ है 100% क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप फीस देने में सक्षम हैं तो ठीक है, अगर आप फीस देने में सक्षम भी नहीं हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ग्रुप में कि सर मैं ग्रुप में नहीं, मेरे पास पर्सनल मैसेज कर दीजिए सर मैं फ़ीस देने में सक्षम नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, आप उसका दायित्व क्या है, फिर आप अपने लोगों को, अपने फ्रेंडों को, अन्य को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये तीनों की करवा रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रिट तीनों की टेस्ट पेपर ले रहा हूँ और RBSC बहुत बेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। 100% आने की 101% चांस है, 100 ही नहीं बल्कि 101% आने के चांस होते हैं। 500 रुपये ज़्यादा नहीं, हम 500 रुपये तो वैसे ही खा जाते हैं। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप फीस देने में सक्षम हैं तो आप फीस जमा करवाइए और अगर आप देने में सक्षम नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दें कि सर मैं फ़ीस देने में सक्षम नहीं हूँ, तो आप मुझे सूचित ज़रूर करें, बल्कि मेरी फ़ीस तो है।
500 रुपये है, क्योंकि फ्री में मैं पहले करवाया तो मेरे बहुत कैंडिडेटों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इसलिए मैंने ये फिर सोचा कि मैं फ़ीस लागू कर दूं। और ये फ़ीस लागू भी मैंने सभी स्टूडेंटों से मिल के ये पूछ के उनसे डिस्कस करके मैंने ये लागू किए। कई स्टूडेंटों ने ज़्यादा फीस बताई, लेकिन मैंने फिर सबका देख के केवल 500 रुपये किए। सिर्फ 500 रुपये है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट तीनों की। एक बार जमा करवाइए, लाइफ टाइम जब तक नौकरी ना लो तब तक आप टेस्ट देते रहिए, पढ़ते रहिए। प्रश्न नंबर बात करें हम 31 की। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है केंद्र राज्य के मध्य विवादों को सुलझाना। प्रश्न 32। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। राज्य का उच्च न्यायालय है जोधपुर में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी आयु तक पद पर रहता है? तो 62 वर्ष तक रहता है। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक रहता है। उच्च न्यायालय 62 और सर्वोच्च न्यायालय 65। किस अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती? लोक अदालत की। प्रश्न 36। सूचना का अधिकार कब बनाया गया? 2005 को बनाया। दीवानी मामले से संबंधित है विवाह, तलाक और किराया। अगर आप फीस देने में सक्षम नहीं हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें कि सर मैं फ़ीस देने में सक्षम नहीं हूं, या कुछ दिन बाद में जमा करवा दूंगी या जमा करवा दूंगा। अगर आप सक्षम हैं तो आप फीस जमा करवाइए, बल्कि मेरा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप फीस दें, ज़रूरी भी नहीं है, मत दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 500 रुपये से करोड़पति नहीं बनने वाला। ये केवल बस इसलिए ले रहा हूँ ये फीस गुरु दक्षिणा के रूप में, ताकि आपके ऊपर जो श्राप है वो लागू न हो। न बाकी मुझे कोई वो नहीं है कि मैं 500 रुपये लूँ आपसे और मैं करोड़पति बन जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 500 रुपये हैं केवल इसी के लिए जो आपको मैंने बता दिया है। प्रश्न नंबर 28। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय खोला गया? बस्सी जयपुर में खोला गया। 39। ग्राम न्यायालय एक्ट कब बनाया गया? 2008 को बनाया गया। भारत का पहला वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कनिंग को किया गया पहला भारत का वायसराय। अगर आप सक्षम हैं तो जमा करवाइए, और अगर सक्षम नहीं है तो मत जमा करवाइए। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, पढ़ें, आप टेस्ट कंटिन्यू देते रहें। और अगर आप देने में सक्षम नहीं है तो मैसेज कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों को भी सेंड करें, पेपर भी सेंड करें। 40 हो गया। 41। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स वुड का डिस्पेस को कहा जाता है। 42। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? अजमेर में हुई। 43। भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार संघीय सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, 375 की गई थी। 44। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार संघ सूची व प्रांतीय सूची में विषय थे, तो ये विषय कितने थे भाई? 35, 36 या फिर ए या बी या सी, आप ये खुद बताएंगे। ये आपके लिए मैं छोड़ा है कि ये इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो 44 का आंसर आप बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूं, आप देख लेना। इसका राइट आंसर है संघ सूची में 59 हैं और प्रांतीय सूची में 54 है, अर्थात ए राइट आंसर है इसका। 44 का ए राइट आंसर है। अब 44 में से आपके कितने राइट हैं आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और अपना नाम लिख कर ग्रुप में सेंड करें कि 44 में से आपके कितने राइट हैं। नाम जरूर लिखें, आप नाम नहीं लिख रहे हैं। और लाइक ज़रूर करें अभी। सभी को धन्यवाद।